प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी, नाबालिगों को मिली आवास की राशि। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। हालांकि हाल ही में कई राज्यों में इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं। खास तौर पर नाबालिगों को लाभार्थी बनाकर आवास निर्माण की राशि प्रदान करने के मामलों ने योजना की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गड़बड़ी का स्वरूप, नाबालिगों को लाभार्थी दिखाना। योजना के तहत लाभार्थी बनने के लिए पात्रता शर्तों में यह स्पष्ट है कि व्यक्ति 8 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए। इसके बावजूद कई जगहों पर नाबालिगों को लाभार्थी दिखाकर उनके नाम पर राशि स्वीकृत की गई है। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल। जांच में यह पाया गया कि कई लाभार्थियों के लिए फर्जी पहचान पत्र और दस्तावेजों का उपयोग किया गया। यह फर्जीवाड़ा ज्यादातर भ्रष्ट अधिकारियों और स्थानीय प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से हुआ। राशि का दुरुपयोग। नाबालिगों के नाम पर स्वीकृत राशि का उपयोग असल लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा, बल्कि इसका दुरुपयोग अन्य व्यक्तिगत लाभों के लिए किया गया। कैसे उजागर हुआ मामला? कई जिलों में शिकायतें मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और मीडिया ने इन मामलों की जांच की। इसमें पाया गया कि बड़ी संख्या में नाबालिगों को पात्र लाभार्थी बनाकर योजना की राशि उनके खातों में भेजी गई। इसके बाद से मामले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तूल पकड़ा। जिम्मेदार कौन? प्रशासनिक लापरवाही। योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और दस्तावेज सत्यापन की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों की होती है। इन मामलों में प्रशासनिक लापरवाही स्पष्ट रूप से देखी गई। राजनीतिक हस्तक्षेप। स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने फायदे के लिए योजना का दुरुपयोग किया। पारदर्शिता की कमी। योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटलीकरण और उचित निगरानी का अभाव इन गड़बड़ियों का एक बड़ा कारण है। प्रभाव। योजना की साख पर सवाल। इन गड़बड़ियों ने योजना की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। गरीबों को नुकसान। वास्तविक लाभार्थी जो वास्तव में इस योजना के पात्र हैं, वे इस गड़बड़ी के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो गए। वित्तीय हानि। सरकारी खजाने को भी इन गड़बड़ियों के कारण भारी नुकसान हुआ। समाधान और सुधार के उपाय। सख्त निगरानी और जांच। लाभार्थियों की पहचान और दस्तावेज सत्यापन में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त जांच प्रक्रिया लागू की जाए। डिजिटलीकरण। लाभार्थियों के चयन और राशि के वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए। सख्त दंड। दोषी अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सामुदायिक भागीदारी। स्थानीय नागरिकों और पंचायतों को योजना के क्रियान्वयन में शामिल किया जाए। निष्कर्ष, प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी और जनहितैषी योजना है, लेकिन गड़बड़ियों ने इसकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यदि इन अनियमितताओं को समय रहते ठीक किया जाए और दोषियों को दंडित किया जाए तो ये योजना अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। सरकार को इस दिशा में त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद।